हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और मैं हूं सरगम और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ के पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है। और चैप्टर नंबर 8 का जो प्रश्नावली है 8.1 आज उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और आप लोग इतना दिन तक वेट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए धन्यवाद इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं ही इतना दिन लेट किया। रीजन क्या था कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था, स्टूडियो में कोई भी सेटअप यानी कि जो पंखा या एसी लगा हुआ था नहीं लगा हुआ था, बट अब लग चुका है। इसलिए आप लोग बनाए रखिए, सरगम स्टडी जंक्शन को एक नए मुकाम देगा आप लोगों को। और आप लोग बता दीजिए मेरे भाई कि आज सरगम स्टडी जंक्शन में जो मैथ है और वो भी त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का वो वन शॉट लिया गया है। वन शॉट का मतलब होता है कि आप लोग को एक ही वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इतने अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा कि आप 8.2 के लिए बहुत जल्द आ जाएंगे। लेकिन यदि आप 8.1 पढ़ने के लिए रेडी हैं तभी पढ़िएगा, अगर नहीं रेडी हैं तो 8.1 से पहले इसका देखिए जाकर पार्ट 1 में ट्रिगोनोमेट्री का डाला गया थ्योरम। पहले इसका टोटल फार्मूला पढ़ लीजिए कि फार्मूला कहाँ से गुजरा है। जिसको फार्मूले नहीं पता रहेगा उसका 8.1 नहीं बुझाएगा, इसलिए आप पहले 8.1 को देखेंगे। और हाँ, आपको मेरे भाई बता दिया जाए, ये सिर्फ 10th के लिए काम नहीं करेंगे, ये 10th में काम नहीं आएगा। ये 10th 11th और 12th इस सभी जितना भी जितने भी क्लास है उस सब के लिए क्या होगा, एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। और आप लोग बता रहे जाए कि आप 10th क्लास के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव क्लास के एग्जाम लेंगे या कॉम्पिटिटिव का तैयारी करेंगे, यानी कि बोल सकते हो जॉब का तैयारी करेंगे, टोटल अगर ट्रिगोनोमेट्री सवाल आता है तो आपका ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास से बेस होता है। इसलिए आप इसको अच्छे से देखेंगे मेरे भाई। तो आइए इसका बिना टाइम गंवाए सवाल संख्या 1 शुरू करते हैं आज के इस चैनल पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे भाई कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बाबू त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। पहले नंबर तो त्रिभुज बना ले मेरे भाई। देखिए एक मिनट इसका कलर जो है ब्लैक है तो उसमें ब्लैक बुझाएगा भाई। इसका कलर कर रहे ऐसा, देखिए बात समझिएगा। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में बोल रहा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, कोण बी समकोण है। बाबू त्रिभुज एबीसी में बी क्या है, समकोण है। समकोण बोले तो 90 डिग्री का है, बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। मेरे भाई AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, 24 सेंटीमीटर। देखिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर कितना मेरे भाई, 7 सेंटीमीटर। देखिए BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे दिया है साइन A cos A और साइन C और cos C का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इतना जबरदस्त आप लोग समझ में आएगा कि आप भूलिए नहीं पाएंगे। देखिए आइए आप लोग बताते हैं मेरे भाई। पहले नंबर तो यहाँ पर लेंगे, पहला है यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व बोले तो हल। और हल लिखने के बाद यहाँ पर लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आप देखेंगे, त्रिभुज ABC में देखेंगे तो AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। देखिए AB बराबर कितना दे दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है ना। AB बराबर 24 सेंटीमीटर मेरे बच्चों, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो BC बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। मेरे भाई आप देख पाएंगे तो AB दिया है, BC दिया है, क्या AC दिया है, नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर AC निकालेंगे। AC बराबर, थोड़ा गौर करिएगा, हम AC वो अल्टरनेटिव करंट की बात नहीं कर रहे हैं, बात AC की बात कर रहे हैं, AC कोण की बात कर रहे हैं। तो आप लोग को एक फॉर्मूला लिखवाए थे, कोण स्क्वायर बराबर है ना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखवाए थे मेरे भाई। तो थोड़ा गौर करिएगा, जब इधर से हम बताए थे कि स्क्वायर हटता है तो सामने वाला क्या चीज में हो जाता है, जब इधर से स्क्वायर हटेगा, थोड़ा गौर करिएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला क्या चीज में हो जाता है, रूट में हो जाता है। हम बताए थे मेरे भाई कि जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे सामने वाला रूट में। तो ये देखिए ये हो गया लंब, मान लीजिए सी आधार हो गया, ये क्या है, कोण है। तो AC क्या है, कोण है। तो मेरे भाई AC यानी कोण बराबर फॉर्मूला उठ जाएगा रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ना, क्योंकि कोण बराबर फॉर्मूला होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखवाए थे
और जब इधर से स्क्वायर हटा है तो सामने वाला क्या में हो गया है, रूट में हो गया है मेरे भाई। तो AC बराबर यानी कि कौन बराबर लंब स्क्वायर, लंब कौन है AB, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कौन हो गया BC। यानी कि आप लोग पढ़े थे त्रिक पाइथागोरस प्रमेय में कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग तो छोटे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहां से वर्ग हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला रूट में हुआ है। अब मेरे भाई AC निकाल दीजिए, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या समझाना है हमको, बकबक कर रहे हैं। AB का मान कितना है 24, यहाँ पर 24 लिखकर स्क्वायर कर दीजिएगा। BC के वैल्यू कितना है, देखिए BC बराबर 7 रख देंगे, 7 स्क्वायर। 24 का आता है 576, कितना 576, आप देख लीजिएगा डबल बार गुणा करके, 7 होता है 49। मेरे भाई इसको जोड़ेंगे ना तो आएगा 625, 9 6 15 के 5 और 7 4 12, 625 आएगा, कितना आएगा 625। तो 625 आप लोग जोड़ेंगे तो आएगा 625 का वर्गमूल होता है 25, कितना होता है 25, तो इसका हो गया 25 सेंटीमीटर, हो गया ना भाई। तो इस कौन निकल गया, ये आ गया आप लोग का 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर करिएगा मेरे भाई, अब सवाल को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको एग्जिट कर दे रहे हैं, आप लोग बगल में लिख सकते हैं इसे। और अब देखिए पहला सवाल बनाने जा रहे हैं हम लोग, कौन सा सवाल, पहला नंबर सवाल, सवाल संख्या 1। इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं मेरे भाई। यहां पर देखिए, यहां पर स्पेस इतना में बन जाएगा नंबर फर्स्ट। देखिए पहला नंबर करा साइन A का मान ज्ञात कीजिए मेरे भाई। साइन A बराबर देखिए हम आप लोग बता दे रहे हैं, यहां से बोल रहा है साइन ए लागे से बोल रहा है, देखिए साइन A यहां से बोल रहा है। और समकोण त्रिभुज का एक रूल है, जहां पर कोण बनता है उसके सामने वाला लंब होता है, और उसका ये तो कोण हो गया पूरा ना, बड़ा वाला हमेशा कोण होता है। तो जहां कोण बनता है उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है भुजा। और ये हो गया आप लोग का आधार, ये कोण हो गया, तो आप समझ रहे हैं ना, ये लंब हो गया तो ये बड़ा वाला कोण होता है, तो ये आधार ही ना होगा मेरे भाई। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग बताए थे साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटा में कोण, क्या होता है लंब बटा में कोण, क्या बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कोण, मेरे भाई बताए थे पहले। तो थोड़ा गौर करिए, जहां कोण बनता है A लागे कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है लंब, तो लंब क्या है BC। अब याद रहेगा साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण होता है। तो जहां कोण बनता है उसके सामने वाला लंब हो गया, तो कोण बना होकर सामने वाला लंब कौन हो गया BC। कौन बोल रहा है, आप लोग पता होना चाहिए सबसे बड़का भुजा क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे AC, ठीक है। और मेरे भाई आप लोग बता दिए जाए, छोटे छोटे भाइयों बड़े बड़े भाइयों सबको बता दे रहे हैं कि BC की जगह BC का वैल्यू रख देंगे। BC का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू कितना हो रहा है 7 सेंटीमीटर मेरे भाई। तो BC की जगह पर 7 रख देंगे। देखिए अगर आप लोग फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे तो पहले जाकर हम बोल रहे हैं पार्ट 1 का वीडियो देखिए, आप लोग पूरा कि आप लोग को अरे इतना अच्छा से बताया गया है कि जाके देखिए ना, ट्रिक के साथ बताया गया है। लाल बट्टा कक्का फिट किए हैं ना, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, उसके पति पत्नी के बारे में बताए हैं। तो AC का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर बाबू आंसर क्या हो गया, यही आंसर। इसमें एक और सवाल है, देखिएगा ध्यान से, कॉस A, इसको थोड़ा कलरफुल बना दे रहे हैं ताकि आप लोग पहचान में आ जाए अच्छे से। तो दूसरा है, देख लीजिए यही में दिया है कोसाइन A में निकल गया कॉस A, तो यहाँ पर कॉस A बराबर निकाल देंगे, कॉस A बराबर। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, आधार बटा में कोण, क्या बराबर कॉस थीटा बराबर। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण, क्या होता है आधार बटा में कोण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा में जब कोण फॉर्मूला होता है, तो बाबू जहां कोण बनता है उसके सामने तो लंब हो गया, तो आधार कौन है, ये ना है, ये चुट्टा है AB। जहां कोण बनता है उसके सामने लंब हो गया, तो यही ना आधार है जी, तो आधार हो गया कौन सा AB। अब कौन होता है अब जानिए रहे AC। अरे देखो जी देखो, पूरा समझ में आएगा, आप कहां किस चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए जहां कोण बनता है उसके सामने वाला लंब हो गया, तो यही ना आधार है, ये वाला बड़ा तो कौन है, ये है। तो आधार बटा में कौन कॉस थीटा बराबर होता है, फिट कर दिया हम। अब मेरे भाई जान लीजिए, अब थोड़ा गौर करिएगा, अब AB की जगह पर AB के वैल्यू रख देंगे 24, ठीक है। और AC की जगह पर AC का वैल्यू कितना है 25। मेरे भाई यही आपका आंसर है, क्या है, यही आपका आंसर है। और मैं आपको बता दूं, ये अभी पहला बन के रेडी है, इसमें 2 सवाल दिया है, देख रहे हैं ना, इधर भी दिया है। तो अब हम इसका निकाल दे रहे हैं दूसरा नंबर सवाल। देखिए यहाँ पर निकल जाएगा मेरे भाई, निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, निकल जाएगा। देखिए कह रहा है साइन C बराबर क्या चीज, साइन C बराबर। तो थोड़ा गौर करिए, कोण उस समय यहाँ पर बन रहा था,
कोण उस समय कहाँ बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था, कोण उस समय यहाँ पर बन रहा था, अब कोण कहाँ बनने जा रहा है, यहाँ पर, कहाँ बनने जा रहा है, यहाँ पर। तो ये क्यों, क्योंकि ये बोला है साइन सी। देखिए इसमें साइन सी या कॉस सी के भी मान ज्ञात करना है। तो साइन सी यहाँ से बोल रहा है ये, यहाँ अब कोण बन रहा है, कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। तो जहाँ कोण बनता है वहां पर उसके सामने वाला लंब होता है। चूंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण। क्या होता है, लंब बटा में कोण। तो जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाला लंब होता है, तो लंब क्या हो गया है, ए बी। क्या हो गया, लंब ए बी। मेरे भाई क्यों, कोई पूछा क्यों, तो कहिए जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाला लंब होता है। कौन आप लोग पता होना चाहिए, बड़ा भुजा है, दादागिरी है वो, तो यहाँ पर ए सी रख देंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाला लंब, कोण हमेशा रहता है। ठीक है, अब इसका मान रख देंगे मेरे भाई। ए बी की जगह पर ए बी का वैल्यू कितना है, देख लीजिए, ए बी का वैल्यू है 24। ए सी का जो वैल्यू है कितना है, 25 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया मेरे भाई, एकदम गर्दा उड़ गया। गर्दा उड़ा दीजिए आप लोग। देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा तो बाबू ये इमोजी देंगे, आप लोग इमोजी सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में, बहुत मजा आएगा, हमको खुश रहेंगे, हम पढ़ाने में भी मन लगेगा। और मेरे भाई आगे चलते हैं। देखिए सवाल संख्या इसमें दूसरा हल कर दे रहे हैं, इसको कलर थोड़ा अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है इसमें कॉस सी। ध्यान से देखिए ना, क्या दिया है, कॉस सी। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, कॉस सी दे रहा है। क्या दे रहा है, कॉस सी। तो कॉस सी अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण। क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण होता है। क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण। हम बता दे रहे हैं जहां कोण बनता है सामने वाला तो लंब हो गया, ये कहीं सी लागे से बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे एंगल फिट रहा है सी। तो जहां कोण बन रहा है उसके सामने वाला हो गया क्या जी, लंब। तो आधार क्या होगा, बीसी। क्या होगा, आधार बीसी मेरे भाई, बीसी होगा आधार। क्या होगा, बीसी होगा आधार, क्योंकि यहाँ से कोण सामने वाला, ये वाला जहां कोण बनता है उसके सामने वाला लंब हो गया, तो यही ना आप लोग आधार है जी। तो आधार हो गया बीसी। आई तो दादागिरी है कोण एसी मेरे भाई। अब बीसी की जगह बीसी का वैल्यू रख देंगे, बीसी की जगह बीसी की वैल्यू है 7 और एसी की जगह पर एसी की वैल्यू कितना है, 25। तो मेरे भाई यही आपका आंसर है, बन गया प्रश्न संख्या 1 का। ऑल इज वेल ऑल पोषण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं यहाँ से, और अपने कॉपी पर इसको क्या करिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, चलिए ले लिए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छे से मेरे भाई, अच्छे से मेरे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, प्रश्नवाली में सवाल मिला सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रस्थान करते हैं। ध्यान पूर्वक, अच्छे से, ढंग से, मस्ती से आप जुड़े हुए हैं सरगम स्टडी जंक्शन में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। याद रहेगा ये भूतों का क्लास है। कौन सा, भूतों का क्लास, क्योंकि ये रात्रि में हमेशा पढ़ाते हैं हम, हमारे पास दिन में तो टाइम ही नहीं रहता है। रीजन क्या है कि बहुत से ऐसा बैच होता है जिसमें हम ऑलरेडी दिन भर टाइम बिताते हैं। बाबू 7 को बैच पढ़ाते हैं, दिन भर में 7 को बैच पढ़ाते हैं। और आप लोग पता होना चाहिए भूतों का क्लास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बैच जो है रात्रि में हमेशा चलता है, रात्रि में पढ़ाते हैं, और सगरों अंधेरा ही अंधेरा है, ओनली हम ही खाली अंजोरा में है। ये भूतों का क्लास है। आइए भूतों क्लास में आपका स्वागत है सरगम स्टडी जंक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 सामने दिखाई दे रहा है मेरे भाई। आप लोग बता दीजिए कि कह रहा है tan p या माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। बाबू tan p या माइनस कॉट आर बराबर वाट। क्या करना है, थोड़ा गौर से फिर से, tan p या माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए जहां p की बराबर, बाबू याद रहेगा त्रिभुज लिख दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज p की वार में देखिए p की बराबर 12 सेंटीमीटर दिया, हम नहीं बोला था, ये बोल रहा है p की बराबर 12 सेंटीमीटर। p की बराबर कितना दिया है मेरे भाई, 12 सेंटीमीटर। देख लीजिए p की बराबर 12 सेंटीमीटर और pr बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है, pr बराबर 13 सेंटीमीटर। देख लो मेरे दोस्तों 13 सेंटीमीटर लिखा है। p क्यू दिया है, pr दिया है, छोटा क्यूआर क्यों नहीं दिया है। इस क्यूआर को हम पहले निकालेंगे, कहीं तीनों पता रहेगा तो निकालने में आसानी होगा, मजा आएगा, गर्रा उड़ेगा, एकदम खूब मजा आएगा। तो पहले क्यूआर निकालेंगे मेरे भाई, क्योंकि क्यूआर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट में कोण स्क्वायर। देखिए क्यूआर जो है गया, मान लीजिए आधार है, और आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बाबू स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला तो रूट में हो जाता है। तो पी क्यूआर बराबर हो जाएगा, थोड़ा गौर करिएगा, पी आर स्क्वायर आप माइनस करिए पी क्यू स्क्वायर। मेरे भाई आप लोग बता दे जाए, आप लोग बताए होंगे आधार बराबर फॉर्मूला, आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है
कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बता दे, जब हम बताए हैं कि इधर सामने वाला क्या होता है, इधर स्क्वायर हटता है, ये वाला क्या हटता है, स्क्वायर हटता है, तो सामने वाला क्या चीज में हो जाता है, रूट में। सामने वाला क्या चीज में हो जाता है, रूट में हो जाता है। तो आधार बराबर फॉर्मूला जाए कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार क्यू आर है, क्या है आधार क्यू आर। तो क्यू आर बराबर फॉर्मूला जाएगा रूट में कौन स्क्वायर, कौन कौन है, पी आर स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब कौन है, पी क्यू खंभा वाला स्क्वायर, हो जाएगा ना। आधार बराबर रूट में कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ओके, तो मेरे भाई आगे देखते हैं, इसका मान को पुट करते हैं, रखते हैं दोस्तों अच्छे से, ढंग से, जबरदस्ती रखते हैं। देखिए पी आर के जवाब, पी आर के मान कितना है, यहाँ पर 13 है, 13 स्क्वायर। अब पी क्यू का मान 12 है, माइनस 12 स्क्वायर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 13 पे स्क्वायर क्या आएगा, 169 आएगा। कितना आएगा, 169 माइनस 12 पे स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई, आएगा 144, यानी कि 144 आएगा ना स्क्वायर करके। देखिए देखिए देखिए, क्यों नहीं देखेंगे, देखिए आपका देखना कर्तव्य है मेरे भाई। इसको क्या करेंगे, 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। अब 25 के वर्गमूल कितना आएगा मेरे भाई, 5 आता है। आपको तो बूढ़े हुए पढ़ते पढ़ते 5 आएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आ गया, क्या चीज मेरे भाई, आधार आ गया। ये कितना आ गया आधार, आधार कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो tan p माइनस cot r का ज्ञात करने के लिए आइए उसको छोड़ेंगे जी, जब तक से तोड़ेंगे नहीं तब तक से छोड़ेंगे नहीं, ये हम लोग का कर्तव्य है। मारेंगे इसको कि उड़ जाएगा। देखिए उड़ाते हैं इसको कैसे, तो हिंदन मत लीजिए। कर tan p माइनस cot r, tan इसलिए यहां पर लिख देंगे tan p, क्या चीज, tan p माइनस cot r। मेरे भाई tan p माइनस cot r का कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए, हम लोग छोड़ेंगे जी, नहीं छोड़ेंगे। देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला आता है, बोलिए जानिए, tan थीटा बराबर फॉर्मूला आता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। आप लोग ऑलरेडी पहले हम फॉर्मूला लिखवा चुके हैं पार्ट 1 वाला वीडियो में, आप लोग बने रहिए उस वीडियो में, तब आइए इस वीडियो में, यहीं पर रहेगा, अपलोड रहेगा वीडियो। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला आता है लंब बटा में आधार। तो मेरे भाई tan p जहां कोण बनता है उसके सामने वाला होता है लंब, तो लंब कौन हो जाएगा, क्यू आर, क्या हो जाएगा, क्यू आर। कोई पूछेगा क्यों, तो कहेगा जहां कोण बनता है यहाँ पर p बन रहा है, तो p लागे से देंगे, जहां से देखेंगे उसके सामने ये दिखाई दे रहा है क्यू आर, और जो सामने होता है वही तो लंब होता है। तो लंब यानी कि क्यू आर। आधार बउआ ये तो बड़ा वाला कौन हो गया ना, हमेशा ही छोटा बड़ा का कौन होता है, तो कौन हो गया आधार, पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू रखेंगे माइनस cot r। cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है जस्ट उसके उल्टा, cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार ऊपर, लंब नीचे, लंब बिंदु है ऊपर, देखिएगा ऐसे लंब लगातार, रुक जाइए एक मिनट, लंब उसके उल्टा करना है। तो मेरे भाई आप लोग जान जाइए, तो cot थीटा में होता है आधार बटा में लंब, क्या होता है, आधार बटा में लंब। मेरे भाइयों अब थोड़ा गौर से देखिए, आर लागे से देखना है, कहां से देखना है, अब आर लागे से देखिए, कोण कहां बन रहा है, आर लागे। तो बउआ जहां कोण बनता है उसके सामने वाला लंब होता है, तो आधार कौन होगा, क्यू आर न, क्यू आर न होगा हो, कहा जहां कोण बनता है उसके सामने वाला लंब हो गया पी क्यू, तो आधार कौन होगा, क्यू आर। कहां से बड़का तक कौन है, अब बाबू कह रहा है आधार बटा में लंब, तो सामने कोण लंब है तो लंब रख दीजिए पी क्यू। तो मेरे भाई यानी कि cot थीटा बराबर हो गया आधार, थोड़ा और जहां कोण बनता है उसके सामने वाला लंब, तो आधार कौन हो गया, क्यू आर, और लंब हो गया पी क्यू। देखिए फॉर्मूला को अटैच कर दिए। और मेरे भाई हम देख पा रहे हैं कि तो दोनों तो कट गया हो, क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू, ये तो बिना मतलब ही कट गया। इसका आंसर आ गया क्या जी, 0 आंसर। आंसर या यहाँ पर मान भी रखेंगे तो अभी तो कटबे ना करेगा, ये इतना ही पर आंसर मेरे भाई इसका 0 ही आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। बबुआ इसका स्क्रीनशॉट लेके और अपने क्या करेंगे, कॉपी पर नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ले लिया जाए, ले लिए, बहुत सुंदर, अच्छे से। चलिए आप लोग समझ में आ रहा होगा तो फिर से बोल रहे हैं, हर एक वीडियो में बोलेंगे, इसमें हमारा बोलना कर्तव्य है। अगर समझ में आ रहा होगा तो ये, आप पूरा समझ में आ रहा होगा तो ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं ना, ये स्माइल है, अब भयंकर स्माइल है ये। चलिए तड़का चाची वाला मत डाल दीजिएगा, हंसे बोला नहीं डालिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग प्रस्थान करने जा रहे हैं मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। मजा आ रहा होगा आप लोगों को पूरा पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 3 कह रहा है, 3 फ्री में देख लीजिए। हाँ आप लोग बता दीजिए मेरे भाई एक चीज खास, ये पूरा के पूरा आप लोगों का जो वीडियो है
पूरा पूरा जो क्लास है आप लोग याद रहेगा, आप लोग 8वें चैप्टर नहीं पढ़ाई होगा, पूरा मैथ कंप्लीटेड, पूरे हिंदी कंप्लीटेड, पूरे संस्कृत कंप्लीटेड, पूरे इतिहास भूगोल जितना सब्जेक्ट है टोटल कंप्लीटेड और बिल्कुल फ्री है। इसलिए इस चैनल को एकदम अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको कमेंट करते रहिए और लाइक करिए दम दबाकर, ताकि हम लोग को पढ़ाने में उत्साह जगे। और ये रोहतास जिला का, समझ में आ रहा है, ये बिहार के रोहतास का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जिसका रिजल्ट आप लोग पता होना चाहिए। इसके वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, रिजल्ट में तो नंबर 1 है, जाकर देख लीजिए। एकदम बिहार टॉपरों का लाइन लगा चुका है मेरे भाई, जाके देखिए। आइए देखते इधर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। कह रहा है साइन ए बराबर, मेरे भाई मेरे बबुआ, साइन ए बराबर दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4। देख लीजिए, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो कह रहा है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। छोड़ेंगे जी, आपको नहीं छोड़ सकते हम। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो मेरे भाई साइन थीटा बराबर सर जी क्या लिखवाए थे, लंब बटा में कौन, क्या लिखवाए थे, लंब बटा में कौन। आप लोग जाके देखेंगे तो साइन थीटा बराबर सर जी लिखवाए थे लंब बटा में कौन। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लंब बटा में कौन, उसके सामने लंब बटा में कौन। और आप लोगों को बता दीजिए भैया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कौन। अब देखिए, लंब वाला मान 3 हो जाएगा, कौन का मान हो जाएगा 4। लंब के मान 3, कौन देखो ना, ऊपर के मान, निचले के मान। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन होता है, तो लंब के मान 3 है, कौन के मान 4। का नहीं दिया है, तो समकोण त्रिभुज में बाबू कौन होता है, लंब होता है और आधार होता है। इसमें आधार दिया है, नहीं दिया है। तो हम लोग आधार को बुलाएंगे, आ जाओ आधार, आ जाओ तुम्हें तो बुलाया है। चलिए आधार निकालते हैं, क्योंकि आधार बराबर जो फॉर्मूला होता है, आधार बराबर क्या बराबर बाबू, आधार बराबर रूट में कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मेरे दोस्त, कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए थोड़ा पुनः बता दे मेरे भाई, आधार बराबर फॉर्मूला होता है कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप लोग लिखवाए होंगे आधार स्क्वायर बराबर कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लेकिन इधर से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला रूट में हो जाएगा, जाके चेक करिए फॉर्मूला। तो आधार निकालना तो मेरे भाई, अब देखिए कौन के जगह कौन के मानेंगे, कौन के मान कितना है 4, यहाँ पर रखेंगे 4 पर स्क्वायर माइनस लंब के मान कितना है 3, यहाँ पर रखेंगे 3 पर स्क्वायर। अब देखिए मेरे भाई, 4 चौक हो जाएगा 16 और 3 हो जाएगा 9, और 16 में से 9 घटाइए, आएगा रूट में 7, आएगा 7। तो अब चेक करेंगे बबुआ, अब कह रहा है कि cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई परीक्षा में आया हुआ सवाल है, और आप लोग इसको ना झिंगा लाला जैसा याद कर लेंगे, इसको अच्छे से। 5 स्टार सवाल है और स्टार मार्क्स क्वेश्चन है मेरे भाई। अब आप लोग बता दे जाए कि आप लोग का आया हुआ है, कह रहा है cos ए का मान ज्ञात कीजिए। cos ए का मान, इसको कलरफुल कर दे रहे हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा गर्दा उड़ाने के लिए। तो मेरे भाई कह रहा है कि cos ए का मान ज्ञात कीजिए, cos ए बराबर, तो आप लोग पता होना चाहिए cos थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी cos थीटा वाला फॉर्मूला तो आधार बटा में कौन ना होता है जी। तो एकदम मेरे भाई, आप लोग फॉर्मूला लिखवाए थे लाल बट्टा कक्का पर, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कौन। क्या होता है मेरे भाई, आधार बटा में कौन। अब देखिए आधार के जगह आधार का वैल्यू कितना है अभी, √7, यहाँ पर रख देंगे √7। और कौन के जगह पर कौन के वैल्यू 4, कितना है 4, यहाँ पर 4 रख देंगे। और यही आपका आंसर है, देख लीजिए, मान खाली रख दीजिए, आप लोग का यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही आपका आंसर है। तुम्हें तो मुबारक है। देखिए cos ए बराबर हो गया आधार बटा में कौन, आधार के जगह आधार का वैल्यू, कौन के जगह कौन का वैल्यू। किस डाउट मेरे भाई बताइए। आप लोग तो एकदम बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आपकी वजह से हमारा नाम होगा, मजा आएगा। और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि आप सरगम स्टडी जंक्शन में ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग बता दे जाए, आपका करियर बनने वाला है, अच्छा बनेगा, याद रखिएगा। आप जुड़े हैं सरगम स्टडी जंक्शन में, जो कि आपको पढ़ाने में जबरदस्त और एकदम मजा आ जाएगा, एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ाई होगा। देखिए अब एक में मान लीजिए एक और सवाल है, ये दूसरा ले लेते हैं अपना से। क्या कर रहा है, tan ए का मान, tan ए बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार, यहाँ पर रख देंगे लंब बटा में आधार। अब देखिए भैया, आप लोगों के हम बता दें कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब के मान जो दिया है 3 दिया है, कितना दिया, ध्यान से देखिए, लंब के मान कितना दिया 3, और आधार के मान कितना दिया, देखिए आधार के मान है √7, तो यहाँ पर √7 रख देंगे, और यही आपका हो गया आंसर। तो ये आप लोग का तीसरा
तीसरे है ना जी, हाँ तीसरा सवाल बन के रेडी है और आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट फिर से लेंगे और इसको कॉपी पर नोट करेंगे, क्योंकि आपको कॉपी पर नोट रहेगा तो रिवीजन मारने में मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग बता दीजिए। अब 4 की ओर प्रस्थान करते हैं। कौन? क्वेश्चन नंबर 4। अब सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है और 4 को हम लोग फोड़ देंगे। क्या करेंगे? फोड़ देंगे। फोड़ेंगे ना? आप लोग फोड़िए, आप लोग गर्दा करिए मेरे भाई। देखिए सेम सवाल आ गया, ये भी बाबू 5 मार्क्स 5 स्टार सवाल है। ये भी परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। देखिए और मेरे भाई आप लोग बता दिया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को झिंगा लाला जैसा बनाते हैं। झिंगा लाला देखिए मेरे भाई अब आपको बता दिया जाए। कह रहा है 15 कॉट ए बराबर, देखिए 15 कॉट ए बराबर दिया है 8। 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है? 8 दिया है। तो मेरे भाई यहाँ पर कॉट ए बराबर बाबू 8 बटा में क्या हो जाएगा? ये जाएगा 15, छुट्टा जाएगा बटा में। कहाँ जाएगा? बटा में। तो ये आपको गुणा में तो बटे में न जाएगा मेरे भाई। तो कॉट थीटा बराबर आप लोग सर जी बताए होंगे, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। आप लोग फॉर्मूला जबरदस्त तरीके से पढ़ाए हैं, गर्दा के कर रहे होंगे आप लोग। आधार बटा में लंब क्या हो गया? आधार बटा में लंब। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। अब देखिए आधार का मान 8, छोटू जी आधार के मान 8 और लंब के मान 15 दिया है ना। ठीक है, आप ये कैमरा के पास बैठे हुए हैं तो आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटा में क्या होता था? आधार के मान 8 और लंब के मान हो गया 15। क्या नहीं दिया है जी? अरे क्या नहीं दिया है? छोटा कौन नहीं दिया है? तो कौन पहले निकाल देंगे, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कौन बराबर। तो कौन बराबर फॉर्मूला होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई पूछेगा कैसे होता है? तो रुकिए ना, हम बता रहे हैं। कहिए त्रिक पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से? त्रिक पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज के एक बड़े भुजा का वर्ग दो छोटे भुजा के वर्ग के योग क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर याद रहिएगा कौन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखवाए थे। स्क्वायर हटेगा तो सामने लकार में हो जाता है, रूट में हो जाता है मेरे दोस्त। अब देखिए लंब के जगह पर लंब का जो वैल्यू है 15 है, 115 पर स्क्वायर मारेंगे ना खड़ा कर दे। अब प्लस आधार का वैल्यू देख लीजिए 8 है, 8 पर स्क्वायर 15 होता है कितना? 225। कितना होता है? 225। 8 होता है 64। क्या होता है? 8 है 64। मेरे भाई अब जोड़िए 5 4 हो जाएगा 9 और 6 2 हो जाएगा 8 हो गया 289। 289 की बात करें 17 का वर्गमूल होता है। क्या चीज का वर्गमूल होता है? 17 का। बराबर क्या आ जाएगा? 17। यहाँ आप लिख रहे हैं 17। तो बाबू आ गया कितना? कौन के मान आ गया 17। कितना आ गया? कौन के मान 17। यहीं पे लिख देगा 17। 17 आ गया, देख लीजिएगा ध्यान से 17 आ गया। इसको हटा दे रहे हैं, आ गया 17। 17 गुणे 17 बराबर 289। अब देखो एकदम बउआ, अब करा साइन ए सेक ए के मान कर रहा है। करे छोड़ेंगे जी, हम लोग को नहीं समझते हैं। सरगम स्टडी जंक्शन वाले ना स्टूडेंट है हम लोग जी। छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले बनाते। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। करा साइन ए और सेक ए का मान परिकलित कीजिए। तो साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण मेरे भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब और बटा में लिख देंगे कोण। क्या लिखेंगे? कोण। लंब बटा में कोण। मेरे भाई लंब का जो मान है, लंब का जो मान है मेरे भाई देख लीजिए, लंब का मान कितना है? 15। कितना है? 15। यहाँ पर 15 फीट कर देंगे। ठीक है, और कोण के मान देखिए ना, अभी जस्ट निकाले हैं आपके आ जाने से। देखिए कोण के मान कितना है? 17। तो यहाँ पर रख देंगे 17। आंसर हो गया मेरे भाई। मेरे दोस्तों समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को मजा आ रहा होगा, एकदम जबरदस्त मजा आ रहा होगा कि लंब के मान आप लोग लंब के मान दिया ही है, कोण के मान निकाले भी है। तो 15 बटा में 17 इसका राइट आंसर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अटैच कर देंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग सामने। सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रख देंगे सेक ए बराबर, थोड़ा इसको कलरफुल कर देगा आपको कहने से मजा आएगा। इसको थोड़ा अलग कलर कर दे रहे हैं, इसको ऐसे कलर कर दे रहे हैं। नंबर 2 सेक ए बराबर मेरे भाई सेक, ये आप लोग बता दीजिए, ये भी परीक्षा में बहुत बार आया है ना। सेक थीटा बराबर होता है फॉर्मूला, देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण। cos थीटा बराबर आधार बटा में कोण। आधार cos थीटा की पत्नी ना है जी, तो इसका कोण बटा में क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? कोण बटा में आधार। तो आप लोग जान सकते हैं कि cos थीटा बराबर आधार बटा में कोण, तो सेक थीटा बराबर कोण बटा में आधार। तो अब कोण के मान देख लीजिए, ये सामने 17 दिखाई दे रहा है। कोण के मान 17, यानी तो यहाँ पर देखिए ना कोण के मान 17 निकाले हैं नीचे।
और आप लोग आधार का मान कितना है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। यही तो है आंसर, यही तो है मेरे भाई, यही तो आंसर है। और बन गया क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 4 तो बन ही गया। बात समझ में आ रहा है? देखिए अपने हौसलों में उड़ान रखो, एक दिन आपकी काबिलियत शोर जरूर मचाएगी। बात समझ में आ रहा है? आप एकदम इतने जुनून से पढ़िए कि आप लोग का ये 5-6 महीना जो क्लास बचा हुआ है, इस 5-6 महीना में आप इतना रुतबा खड़ा कर लीजिए कि आप कहेंगे कि हम भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ना तो रोड छापो कौन पूछता है बाबू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर प्रस्थान करते हैं। कौन? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, कह रहा है, थोड़ा गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को आ रहा है सवाल, अच्छे से देंगे, ढंग से देंगे। करे यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर कितना दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। तो बउआ सेक थीटा बराबर 13/12, तो यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर कहेंगे कि सर जी जब कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कौन होता है, तो सेक थीटा बराबर कोण बटा में आधार हो जाएगा। हम कहेंगे निसंदेह कोण बटा में आधार होगा मेरे भाई, कोण बटा में आधार। अभी जस्ट लगाए, जस्ट पिछला नंबर सवाल में। तो देखिए करा सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोण बटा में आधार, क्योंकि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण। तो आधार बटा में कोण होता है तो उसकी पत्नी ना है जी सेक, तो कोण ऊपर आधार नीचे। क्या नहीं दिया इसमें? इसमें लंब नहीं दिया है, कोण दिया है, छोटा आधार भी दिया है और लंब नहीं दिया है। तो पहले लंब निकाल देंगे, इसलिए लंब बराबर क्या निकाल देंगे? लंब बराबर। तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर रूट में कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर। आप लोग हम लिखवाए थे लंब स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लेकिन इधर से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला रूट में होता है अतिरिक्त पाइथागोरस प्रमेय से। और मेरे भाई अच्छे से देंगे, कोण का जो वैल्यू है, कोण का मान है 13, यहाँ पर रखेंगे 13 स्क्वायर माइनस आधार का जो वैल्यू कितना है 12, यहाँ पर 12 पे स्क्वायर। अब 13 पे स्क्वायर आ जाएगा 169, अब 12 पे आ जाएगा 144, क्या आएगा 144। अगर हटा देंगे तो आ जाएगा कितना 25, 25। अब 25 के वर्गमूल होता है 5, कितना होता है? कोण अन्य त्रिकोणमितीय फलन। क्या चीज? अन्य त्रिकोणमितीय फलन। तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने जा रहे हैं ना। 5 अन्य त्रिकोणमितीय आप अनुपात लिख दे रहे हैं और बाबू आप लोग 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से ज्ञात करेंगे। और देखिए आप लोग पता होना चाहिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग सेक थीटा का मान ज्ञात कर दिए हैं। तो सेक थीटा के मान ज्ञात कर देंगे तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय में क्या होता है? सेक को छोड़कर 5 अन्य जो बचा हुआ है, कोस बचा हुआ है, साइन बचा हुआ है, कोसेक बचा हुआ है, टेन बचा हुआ है, कोट बचा हुआ है, सभी का मान ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कोस थीटा का मान ज्ञात कर देंगे। कोस थीटा बराबर मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए कोस थीटा की पत्नी न है जी सेक थीटा। तो जब सेक थीटा पत्नी है तो कोस थीटा बराबर बहुत समझिए सेक थीटा बराबर कोण बटा में आधार। तो जब लाल बटा कक्का हम लिखवाए थे आप लोग फॉर्मूला, तो उसमें आप लोग देखेंगे तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण। जाके चेक करिए आधार बटा में क्या लिखा हुआ है? कोण। तो मेरे भाई आधार बटा में कोण बराबर, तो आधार का मान देखिए 12 है, आधार का मान कितना है 12 और कोण का मान कितना दिया है 13। तो आधार बटा में कोण अगर चेक करेंगे तो यही आप लोग का आंसर। तो एक मैंने सेक का बाबू उल्टा कर दिया गया है कॉस वाला, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस होता है। ठीक है, तो 12 ऊपर 13 नीचे देख लीजिए। अब जो है हम निकाल दे रहे हैं साइन थीटा का, तो साइन थीटा के कलरफुल कर दे रहे हैं हम लोग, कलरफुल आदमी है। देखिए साइन थीटा ये पहला हो गया, मान लीजिए अब ले लीजिए दूसरा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है जो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है मेरे भाई वो होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो मेरे भाई लंब जो है साइन थीटा बराबर हम लोग कल फॉर्मूला लिखवाए थे वो होता है लंब बटा में कर्ण, जो पिछला वीडियो है आप लोग देख लीजिएगा। तो लंब का जो वैल्यू है इसमें कितना है 5 है, कितना है 5। और कर्ण का वैल्यू जो है, कर्ण का मान आप लोग सामने 13 दिखाई दे रहा है ना, कर्ण का मान कितना दिखाई दे रहा है 13, तो 5 बटा में 13 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है साइन की जो पत्नी होती है कौन? कौशिक। क्या होती है? कौशिक। अब ये मत कोई से बताइएगा उससे कौशिक पत्नी है। तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये साइन का उल्टा, कर्ण ऊपर और लंब नीचे, कर्ण ऊपर और लंब नीचे कर देंगे। ठीक है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा
कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कौन, जबकि कॉसेक थीटा बराबर होता है कौन बटा में लंब। तो कौन बाबू इसको पलटी मार दीजिए ना, 13 ऊपर कर दीजिए 5 नीचे। क्यों? क्योंकि याद रहेगा मेरे भाई साइन के जो है हमें पत्नी है कौशिक जी, और कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कौन बटा में लंब। क्या हो जाएगा? कौन बटा में लंब। और कौन के जगह पर कौन का वैल्यू 13 और लंब के जगह पर लंब का वैल्यू जो है आया है 5। पुट कर देंगे। अब मेरे भाई अब आते हैं हम लोग थोड़ा टेन की तरफ। तो आप लोग इसको भी कलरफुल करते थे, टेन खिंचिया ना जाएगा जी। तो इधर देखिए थोड़ा स्पेस है मेरे पास, तो यहाँ पर वो क्या नंबर था 3 नंबर तक, तो यहाँ पर नंबर 4 लिख दे रहे हैं। टेन थीटा बराबर मेरे भाई टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में क्या चीज, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार। ठीक हो जाएगा। यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट, जगह बना लिए हम लोग। तो यहाँ पर लंब बटा में होता है आधार, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर हम लंब बटा में आधार लिख दिए। अब मेरे भाई लंब का जो वैल्यू है आप लोग सामने देखिए, होता है कि नहीं होता है? आप लोग नहीं बताए थे कि टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, इतना जल्दी भूल गए? देखिए लंब का जो वैल्यू है 5 है, या यहाँ पर देख सकते हैं लंब का मान जो है 5 आया है, और आधार का जो वैल्यू है, आधार का मान कितना है 12, तो इसका हो गया 5 बटा में 12। ये एक आंसर हो गया। और आप लोग पता होना चाहिए कि टेन की जो पत्नी है वो कौन है? टेन का जो पत्नी है वो है कॉट। कौन है? कॉट। कॉट थीटा बराबर का उल्टा, जिसमें स्त्री का उल्टा पुरुष और पुरुष का उल्टा स्त्री, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो उलट दीजिए, आधार ऊपर लंब नीचे कर दीजिए। आधार बटा में लंब क्या होता है? आधार बटा में लंब। तो ये मेरे भाई आधार का जो वैल्यू है, आधार का जो वैल्यू है आप लोग सामने दिखाई दे रहा होगा, आधार का जो वैल्यू है कितना है? आधार का मान है 12। या इसको पलट दीजिए ना, लंब बटा में आधार था, आधार बटा में लंब लिखे है ना, तो इसको पलट दीजिए, 12 ऊपर 5 नीचे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 फुली एकदम कंप्लीटेड हो चुका है, अच्छे से बन चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन, आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर अच्छे से इसको उतार लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सामने दिखाई दे रहा है, और मेरे भाई आप लोग अच्छे से देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा, ना देखेंगे तो ना समझ में आएगा। बात फ्रेश आई समझते हैं। और आप लोग सामने ये सवाल दिख रहा है कि कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। देखिए ये आप लोग का इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें पहले तो हम लोग 5 स्टार मारेंगे, एकदम 5 स्टार लीजिए। कौन सा स्टार है? 5 स्टार धड़धड़ा दीजिए एकदम पूरा। देखिए आप लोग बता दीजिए मेरे भाई ये कौन सा सवाल है? 5 स्टार है। 5 स्टार का मतलब होता है वैसे सवाल जो परीक्षा में बार बार आने की संभावना होता है। तो कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। पहली बात ये कह रहा है कि कोण ए, यहाँ पर 6 नंबर लिख कर यहाँ पर लिख दे रहे हैं सॉल्व। कह रहा है सवाल कि कोण ए और कोण बी क्या, कौन सा कोण है? कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब आपको समझ में आया होगा। न्यून कोण बताया गया था कि वैसा कोण जो 0 डिग्री से क्या होता है बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होता है छोटा। तो वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो वैसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं मेरे भाई। तो आप लोग बता दीजिए। चलिए हम लोग इसका इमेज क्रिएट करते हैं हम लोग थोड़ा। देखिए हम लोग सामने एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, और बन भी गया, बना कर रहे हैं, बन भी गया। और इसमें चेक करिए, इसमें चेक करेंगे आप लोग तो आप लोगों को बुझाएगा। यहाँ पर देखिए ए, और यहाँ पर रख रहे हैं बी, और यहाँ पर सी। हम ए बी यहाँ पर इसलिए लिखे क्योंकि बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अगर यहाँ पर है तो 90 डिग्री से बराबर ना हो जाएगा जी, लेकिन हम लोग 90 डिग्री के बराबर थोड़ा ना रखना है, कोण ए और कोण बी को न्यून कोण रखना है। तो ए बबुआ थोड़ा इस फिगर को एक बार और थोड़ा देखते हैं, थोड़ा नहीं हो पा रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो इसको थोड़ा एक बार पुनः एक बार और रिपीट करते हैं। यहाँ पर ए और यहाँ पर रख रहे हैं बी। तो वो ये सवाल कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है वैसा कोण, थोड़ा गौर करिएगा, जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो मेरे भाई
कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कौन, क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। और दे दिया है cos a बराबर cos b, cos a बराबर क्या दिया है, cos b, cos a बराबर cos b दिया है। देख लीजिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और cos a बराबर cos b दिया है, हम नहीं बोल रहे दिया ना है जी, आप लोग सामने नहीं दिखाई दे रहा है, तो कह रहा है दिखाइए कि हम लोग को दिखाना है चाहे सिद्ध करना है, दिखाना है कि हम लोग को हेलो क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है, कोण ए बराबर कोण बी है, यानी सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, या सो दैट दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। आइए ना समझते हैं, अरे आइए ना अपना बिहार में। देखिए बबुआ यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग प्रमाण, क्या लिख रहे हैं, प्रमाण। प्रमाण का मतलब समझ में आ रहा है ना, वही प्रमाण या इसको बोलते हैं प्रूफ। क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है, तो इसको प्रमाणित करने जा रहे हैं हम लोग कि कोण ए बराबर कोण बी कैसे। मेरे भाई सर्वप्रथम तो ये आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा, cos a बराबर cos b दिया है, cos a बराबर cos b दिया है, ध्यान से बारीकी से झक्कास से। cos a बराबर cos b दिया है, नहीं दिया है जी cos a बराबर cos b, यहाँ पर लो लिख दे रहे हैं दिया है, बाती वाला नहीं, दिया है, ये दिया है, cos a बराबर cos b दिया है ना। तो cos a बराबर जब cos b दिया है तो आप लोग पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर, देखिए ये बोल रहा है तो हम लोग यहां से देखेंगे, और जब b बोलेगा तो यहां से देखेंगे। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है मेरे भाई आधार बटा में कॉड। क्या होता है, आधार बटा में कॉड। तो इसमें देखेंगे तो cos a का मान जो है वो हो जाएगा आधार बटा में कौन, आधार के मान कितना है, देखिए जहां कोण बनता है उसके सामने वाला तो लंब हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा, AC। कौन हो जाएगा, AC। मेरे भाई पुनः बता दे रहे हैं, जहां कोण बनता है उसके सामने वाला लंब आई तो बड़का तो हमेशा कौन होता है, तो आधार कौन हो जाएगा, AC। कौन बाबू आप समझ रहे हैं, AB होगा, तो हो गया मेरे भाई AC बाटा में AB, यानी AC बाटा में AB, यानी AC का है कि बाबू cos थीटा बराबर आधार बटा में कौन, तो ए लागे जहां एक कोण बनता है वहां पर सामने लंब हो गया, तो लंब हो गया तो ये ना आधार है, ये कौन है, तो AC बाटा में AB। एकदम क्लियरली आप लोग समझ में आएगा अच्छे से। दूसरी बात, अब देखिए इधर कि अब जो है कोण यहां बना रहा है, अब जो कोण बी लाके बना रहा है, cos बी ना कह रहा है, तो अब हम लोग यहां से देखेंगे, ठीक। जहां कोण बनाता है उसके सामने वाला तो लंब होता है, उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो मेरे भाई जब लंब हो गया AC तो आधार कौन होगा, BC। आधार होगा ये ना BC, ये तो बड़ा वाला कौन है, कौन हो गया A, कौन सा, AB। अब आप लोग चेक करेंगे तो AB से AB क्या करेगा, कट हो जाएगा, कटेगा ना। तो अब देखेंगे आप लोग कि AC बराबर हो गया AB, क्या हो गया, AC बराबर BC हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, BC इस पार और AC इस पार लिखा जा सकता है आराम से, BC इस पार और AC इस पार, इतना बराबर इतना चाहे इतना बराबर इतना, इसलिए यहां पर लिखेगा, इसलिए हेलो क्या लिखेंगे, इसलिए अब देखिए BC के सामने समझिएगा, BC से अगर देखें तो कौन सा कोण दिखाई देगा, कोण A, और BC से अगर इधर देखें तो कोण A दिखाई देगा, तो इधर लिखेंगे कोण A। और ए बाबू AC से अगर AC तरफ से यहां से देखेंगे तो कोण दिखाई देगा, कौन, कोण B, तो इधर लिखेंगे कोण B। अब कोई पूछेगा ई कैसे, बाबू BC के सोजा पर आप BC से देखे तो कोण A दिखाई दिया, AC से देखे तो कोण B दिखाई दिया, लेकिन कैसे, तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख के घेर क्या लिख दीजिएगा, प्रूव्ड। लेकिन यहाँ पे वो रीजन दिखाना पड़ेगा, रीजन क्या है, लिखना पड़ेगा यहाँ पर सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर लेंगे सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, यहाँ पर लिख के दिखा दे रहे हैं, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए मेरे भाई लिखने के बाद हम हट जा रहे हैं खुद ही। देखिए BC बराबर तो AC आप लोगों को ये समझ में आया है, तो BC के सामने, BC के सम्मुख मतलब उसके यहां से अगर देखा जाए तो कौन सा कोण दिखाई देगा, कोण A। AC के सामने से अगर देखा जाए तो कौन सा B सामने दिखाई देगा, B। तो ये बोल रहा है जब दो भुजा बराबर होता है तो दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण।
बुझा रहे ना, आमने सामने। यहाँ से देखोगे BC देगा तो कोण A को देगा, और AC देगा तो कोण B को देगा। तो आमने सामने कोण बराबर होता है, इसलिए ये कोण A बराबर कोण B, जो कि यही आप लोगों को दिखाना था। आप लोग आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर प्रस्थान करते हैं, और आप लोग बने रहिएगा एकदम शुरू से अंत तक। आज आप लोग का 8वां चैप्टर सॉरी प्रश्नवाली 8.1 आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल में आ गया है 7वां सवाल, और 7वां में आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। हेलो देखिए कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है cot थीटा बराबर 7/8। कितना? 7/8। देखिए cot थीटा बराबर 7/8 हो तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। इतना का मान ज्ञात करना है। तो मेरे भाई तो नंबर 1 यहां पर लिख देंगे। देखिए पहले तो ये बात है कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए, और पूरा तभी समझ में आएगा जब ध्यान पूर्वक यानी ढंग पूर्वक से आप लोग देखेंगे। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर अच्छे समझ में आएगा। cot थीटा बराबर क्या होता है? देखिए बबुआ, ये होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब बटा में नहीं, लंब बटा में आधार तो नहीं होता है, आधार बटा में लंब। आधार बटा में लंब। आधार बटा में लंब क्या होता है मेरे भाई? आधार बटा में लंब। यानी cot थीटा बराबर लंब दोनों होगा, लंब बटा सॉरी आधार बटा में लंब होता है। इसलिए हम लोग आप लोग ध्यान से देखिएगा इधर, आधार बटा में लंब। तो आप लोग का जो मान है, पहला सवाल को हल करेंगे, ढंग से देखिएगा। कह रहा है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, यहाँ पर देंगे इंटू में दे रहे हैं 1 - sin थीटा, और यहाँ पर अब बाबू हेलो ध्यान से, और नीचे दिया है 1 + cos थीटा, और एक और दे दिया है, क्या दे दिया है? 1 - cos थीटा। पूरा एक बार समझिए। cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। cot थीटा बराबर आप लोग का फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब। आधार का मान 7 हो गया, लंब का मान 8। तो कह रहा पहला सवाल दे दिया है 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, देखिए ना 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो आप लोग को एक सर जी सवाल बताए होंगे कभी बचपन में कि a² - b² का जो फॉर्मूला होता है, a² - b² का जो फॉर्मूला होता है, एक बार a + b और इंटू a - b होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है, निसंदेह होता है। तो आप लोग इसको लिखेंगे 1 - 1² sin² थीटा। अब बता रहे हैं क्यों, आप लोग समझ में आ जाएगा। इसको लिखेंगे 1² - cos² थीटा। इसलिए स्टूडेंट जी, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला जो होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखिए ना a² - b², ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। a² - b² का फॉर्मूला एक बार प्लस में एक बार माइनस में। वैसे ही बाबू a² - b² फॉर्मूला एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग इधर देखेंगे, नेक्स्ट तरफ देखेंगे मेरे भाई, ये आप लोग फॉर्मूला आप लोग याद होगा, इसलिए इधर देखेंगे आप लोग अच्छे से। अब 1 पे स्क्वायर एक ही ना जी, 1 पे स्क्वायर का आएगा, एक आएगा माइनस sin² थीटा, माइनस sin² थीटा। अब बाटा में दिया है बबे, देखिए तो अब 1 पे स्क्वायर 1 है ना, अब माइनस cos² थीटा, माइनस cos² थीटा। बबुआ आप लोग बता दे जाए, थोड़ा इधर देंगे रफ में, एक फॉर्मूला पढ़े थे sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, जाके थ्योरम में देख लीजिएगा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या लिखे थे? 1 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा, और cos² थीटा यहीं पर छोड़ेंगे, cos² थीटा यहीं पर छोड़ेंगे, और 1 इधर करेंगे तो माइनस sin² थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस sin² थीटा हो जाएगा। पुनः जान लीजिए, अगर cos² थीटा यहीं पर छोड़ेंगे तो आप प्लस sin² थीटा इधर रहेगा तो -1 - sin² थीटा हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं मेरे भाई कि 1 - sin² थीटा की जगह पर 1 - sin² थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं cos² थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे cos² थीटा। क्या हो जाएगा? cos² थीटा। और ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग थोड़ा गौर करिएगा, cos² थीटा को यहीं पर छोड़ेंगे, सॉरी sin² थीटा को यहीं पर छोड़ेंगे, sin² थीटा को यहीं पर छोड़ेंगे, इस sin² थीटा को समझिए, इस sin² थीटा को छोड़ेंगे इधर, तो प्लस cos² थीटा न करिए, माइनस cos² थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस cos² थीटा हो जाएगा। तो मेरे भाई जब हम cos² थीटा छोड़े तो 1 - sin² थीटा, और जब sin² थीटा छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - cos² थीटा। तो 1 - cos² थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं? sin² थीटा। क्या लिख सकते हैं? sin² थीटा। sin² थीटा
यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एग्जाम पर कॉस का थीटा और 1 माइनस कॉस का थीटा एग्जाम पर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग बता दे जाए एक और फॉर्मूला लिखे थे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस बटा में साइन को tan थीटा बोलते, सॉरी कॉट थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। कॉस बटा में साइन को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा, क्या बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं। तो अब देखिए मेरे भाई कॉट थीटा बराबर, थोड़ा गौर करिएगा, कॉट थीटा बराबर, देखिए इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, दोनों पर स्क्वायर है तो कॉस बटा में साइन को कॉट बोलेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई कॉट, यहाँ पर कॉट थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है, देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा फॉर्मूला में कॉस बटा में साइन को कॉट लिखे और साइन बटा में कॉस को tan लिखे आप, तो कॉस बटा साइन को कॉट लिखे हैं, स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर डाले, है ना। तो कॉट थीटा बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है मेरे भाई। तो देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर है, इस पर तो स्क्वायर डाल दे रहे हैं। अब देखिए बाबू आधार के मान जो है, आधार के मान जो है वो 7 है और बाबू लंब के मान है 8 है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब देखिए 7 पे स्क्वायर आएगा 49 और 8 पे स्क्वायर आएगा 64, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 बटा में 64। देखिए दूसरा नंबर सवाल जो है छुट्टा क्या किया है, देखो यहाँ पर ये दूसरा नंबर सवाल जो है कह रहा है, देखिए कौन सा सवाल, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान कहते हैं। देखिए तो एक हम लोग का चीज का नाम मान निकाले, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले हैं जी, कॉट स्क्वायर थीटा का नहीं मान निकाले हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, यही सेम उतार रहे आधार बटा में लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब, देखो इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे और आधार के मान आप लोग देख रहे हैं, आधार बटा में लंब के मान 7 बटा में 8 दिया है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 7 7 49 8 8 64, तो दोनों सेम ही आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग इसको क्या करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे, और ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कैसे बनेगा मेरे भाई। तो फार्मूला को आप लोग जरूरी है कि बिना फार्मूला के आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं पढ़ाई में इस 8.1 में, इसलिए सबसे पहले आप लोग का 8वां चैप्टर का जो फार्मूला लिखवाए हैं पिछले वीडियो में, आप लोग अच्छे से जाकर नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, तभी आप लोग आगे समझ में आ पाएगा। तो इसे आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, और जहां पर नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8वां नंबर सवाल आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, चलिए 8 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो 5 स्टार के मौसी लग रहा है जी, चलिए ये 5 स्टार 5 स्टार ही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, देखिए 3 cot a बराबर 4, ये हम नहीं बोल रहे हैं, देखिए दिया है 3 cot a बराबर 4, तो पहले यहाँ पर cot a निकालेंगे, देखिए cot a बराबर क्या हो जाएगा 4, ये 3 कहाँ जाएगा बाटा में, कहाँ जाएगा बाटा में जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर पुनः एक बार देख लीजिए 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ पर cot a छोड़ेंगे तो 3 कहाँ जाएगा बाटा में, तो 4 बाटा में हो जाएगा 3। तो मेरे भाई cot थीटा बराबर, आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब, मेरे भाई आधार बटा में हो जाएगा लंब, ध्यान से देखिएगा हो जाएगा आधार बटा में लंब। आधार का जो वैल्यू है 4 हो गया, लंब का वैल्यू जो है वो 3 हो गया, बताइए क्या चीज का वैल्यू नहीं दिया है, तो कहेंगे कौन कहाँ दिया है, ठीक है आप लोग समझदार हो चुके हैं, समझदार क्यों नहीं होंगे। तो कौन बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप लोग फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं पिछले वीडियो में, देखते रहिएगा उसको, देखिएगा 1 मिनट। तो इसमें हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरे भाई कौन, देखिए कौन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखवाए थे, रूट में कौन स्क्वायर बराबर लिखवाए थे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हम बताए थे यहाँ पे स्क्वायर हटता है तो सामने वाला क्या चीज में होता है, रूट में हो जाता है, जैसा कि सामने रूट में हो गया है। तो लंब का जो वैल्यू है मेरे भाई 3 है, 3 स्क्वायर प्लस आधार का जो वैल्यू है 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 के 9 और 4 4 के 16, और बाबू 16 9 जोड़ेंगे तो 25 25 आता है, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। तो मेरे भाई इतना आ गया। तो
तो कह रहा है जांच कीजिए, कि जांच करना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे? जांच। और जांच कहिए होगा 5 को, नहीं आज होगा। देखिए जांच जो है, जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, अब बाटा में थोड़ा गौर करिएगा, अब बाटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अब बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। देखिए जांच करना कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। तो पहली बात तो ये है बबुआ कि हम लोग को बता दे जाए मेरे भाई, आप लोग को बता दे जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, जस्ट एक नए तकनीक की सहायता से। देखिए तकनीक क्या लाएंगे यहाँ पर, देखिए 1 आप समझिएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे एक तरफ से LHS, जांच करना है या सिद्ध करना है, बात यही है। और बराबर आ जाएगा तो LHS बराबर RHS, अब बराबर नहीं आएगा तो LHS बराबर नॉट इक्वल टू RHS कल लिख देंगे, यानी LHS बराबर RHS, बराबर नहीं आएगा तो LHS बराबर RHS नहीं लिख देंगे, कट मार देंगे। तो इसको लिख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, अब बाटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक बार उतार दिए। अब मेरे भाई आप लोग देखेंगे, देख पाएंगे आप लोग अच्छे से कि 1 बाटा में 1 है कि नहीं है? एक कोई भी संख्या नीचे 1 छिपा रहता है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा में आधार, आधार स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार नीचे देखेंगे यहाँ पर 1 बटा में 1 प्लस tan थीटा बराबर वही लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब मेरे भाई 1 बटा में 1 माइनस लंब का मान जो है देख लीजिए, लंब का मान है 3 है, और आधार का मान कितना है? लंब बटा में आधार, तो लंब के मान 3 हो गया, आधार के मान है 4, तो यहाँ पर 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बाटा में है 1 बटा में 1 प्लस, फिर भाई देखिए यहाँ पर लंब बटा में आधार ये भी है, 3 बटा में 4 का स्क्वायर, इसको ही कर देंगे। अब थोड़ा सा बात समझिएगा, इधर यहां पर देखेंगे 1 बटा में 1, ठीक है, 1 बटा में 1 माइनस ये तितरी के हो जाएगा 9 और चौचौ के हो जाएगा 16। ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से देखेंगे। 1 बटा में 1 यहाँ पर माइनस तितरी के 9 और चौचौ के 16, अब बटा में यहाँ पर 1 बटा में 1 प्लस तितरी के 9 और चौचौ के हो जाएगा 16। थोड़ा अच्छे से देखेंगे मेरे भाई, 16 एक लघुत्तम जो होगा वो होगा 16, 16 एकम 16 माइनस 9, बाटा पे बन रहा है घटाओ, ये अब 16 एक लघुत्तम हो जाएगा 16, 16 एकम 16 प्लस 9, तो 16 से 16 तक कट जाएगा, ये कटेगा। अब 16 में से 9 घटाइएगा तो बचेगा कितना? 7, और 16 9 के कितना हो जाएगा? 25। यानी कि आप लोग का LHS का जो वैल्यू आया, LHS का जो मान आया इसका, वो आया 7 बटा में 25। ठीक है, अब हम लोग का cos स्क्वायर ए या माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। क्या इसका मान ज्ञात करना है? cos स्क्वायर ए या माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, हम नेक्स्ट पेज के लिए आप लोग को यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। cos स्क्वायर ए या माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। क्या जिसका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। देखिए ये आप लोग को, इसको हम लिख दे रहे हैं RHS। क्या लिख दे रहे हैं? RHS। क्या लिख दे रहे हैं? RHS। तो cos स्क्वायर ए या माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। बबुआ cos थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? आधार बटा में कोण। क्या होता है? आधार बटा में कोण होता है। क्या होता है? आधार बटा में कोण। लेकिन बबुआ इस पर स्क्वायर है तो इसलिए हम स्क्वायर डाल दे रहे हैं माइनस। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण। क्या होता है? लंब बटा में कोण। लंब बटा में कोण मेरे भाई। और आप लोग बता दे जाए, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दे रहे हैं। अब देखेंगे, आप लोग जाके चेक करिएगा आधार बटा में कोण, यानी आधार का मान कितना है। देखिए इसमें आप लोग चेक करेंगे तो आधार का जो वैल्यू आया है, आधार का जो वैल्यू आया है, देखिए आधार का वैल्यू 4 है और कोण का मान कितना है? 5 है। 4 5 ना जी। तो आधार का मान 4 और देख लीजिए आधार का मान 4 और कोण के मान 5। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे भाई, ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर आया है आधार का मान 4
और कर्ण के मान आया है 5, वहां पर जाके चेक कर लीजिए और इस पर स्क्वायर माइनस। अब लंब का मान जो है 3 है, जाके देख लीजिए, और कर्ण का मान जो है 5 है। कितना है जाके देख लीजिए, लंब के मान 3 है और कर्ण के मान कितना है 5 है। नहीं विश्वास है तो एक बार और देखते हैं हम लोग, काहे टेंशन ले रहे हैं, क्यों, देख लीजिए यहाँ पर लंब के मान 3 है, आधार का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है। तो वहां पर हम वैल्यू को क्या किए, पुट कर दिए, यानी रख दिए, और उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 5 25 माइनस 3 के 9 और 5 25 हो जाएगा। अब आप लोग बता दीजिए मेरे भाई, देखिए इधर 25 का लघुत्तम लेंगे तो 25, और यहाँ पर 16 माइनस 9 हो जाएगा, बाटा में घटा बनाएंगे तो, और 16 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 7 बटा में 25। जाके देखिए मेरे भाई, उसमें भी आया है 7 बटा में 25, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS। क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। अगर बराबर आ गया तो सही है, यानी कि है, यानी इतना बराबर इतना, नहीं आता तो यहाँ पर लिखते कट, लिख देंगे इतना बराबर इतना नहीं है। तो मेरे भाई इतना हुआ, ये पहला जांच हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो था इसको आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद वाला है। और मेरे भाई आप लोग बता दे जाए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, कौन सा 9। और आप लोग बता दीजिए मेरे भाई कि अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग पूरा समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ समझ में आएगा, आएगा जी कभी नहीं। अभी आप लोग बता दे रहे हैं कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाने जा रहे हैं, और 9 को 9 जैसा बनाएंगे। देखिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर लेंगे 9, यहाँ पर लेंगे सॉल्व। और मेरे भाई ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग अच्छे से देखते रहेंगे ताकि परीक्षा में जाएंगे तो कोई मिस्टेक ना हो। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, बहुआ पहले ABC एक बनाते हैं। देखिए कह रहा है मेरे भाई, देखेंगे ध्यान से, कह रहा है त्रिभुज ABC में ABC, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। देखिए वो B को हम बना दिए क्या चीज, समकोण। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, और कह रहा है यदि tan A बराबर देखिए tan A बराबर दे दिया है 1 बटा में √3। कितना दे दिया है, tan A बराबर 1 बटा में √3। ठीक है, तुम लिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इतना और इतना का मान ज्ञात करना है, इतना का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू tan A बराबर मान दिया है, तो tan थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है स्टूडेंट जी, लंब बटा में आधार। अरे लाल बट्टा कक्का को कैसे भुला गए जी, आखिर कैसे ऐसे कैसे। तो tan A बराबर यानी tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान दिया है आप लोग सामने 3 और आधार का मान दिया है √3। क्या नहीं दिया है जी, तो कहेंगे सर कौन तो नहीं दिया है, हाँ बहुत अच्छे आप लोग। तो कौन नहीं दिया है तो निकाल देंगे यहाँ पर कौन बराबर, तो कौन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पड़े थे रूट में लंब, सॉरी कौन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पड़े थे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला रूट में, तो यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दे रहे हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरे भाई लंब का जो वैल्यू है 1 स्क्वायर माइनस आधार का वैल्यू जो है √3 स्क्वायर। तो आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर 1 पे स्क्वायर तो 1 आएगा, ठीक है, माइनस, लेकिन आप लोग बताए थे कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा, 1 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2, माइनस का हो जाएगा 2। लेकिन ऐसा लग रहा है हमें कि सवाल शायद मिस्टेक है। देखिए तो प्रिंस जी ये सवाल सही है, लंब बटा में आधार देख लीजिए, हाँ सही है, सॉरी सही है। यहाँ पर हम लोग प्लस डालना चाहिए था, हम लोग थोड़ा मिस्टेक किए। देखिए यहाँ पर 3 1 हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। हम लोग यहाँ माइनस डाल देते जबकि था प्लस, तो √4 का वर्गमूल क्या हो गया 2। ठीक है सॉरी मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर माइनस डाला गया था, रहना चाहिए था प्लस, क्योंकि नींद लग रहा है। बात समझ रहे हैं, कै बज रहा है, कितना बज गया टाइम, देखिए तो टाइम कितना हो रहा है, 10:15 हो गया है, जबकि 10 बजे सोना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है। और आप लोग बता दीजिए, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग।
देखिए 10-15 हो गया। आप लोग अभी सोइएगा मत, ठीक ना। हम दिन बहुत सुबह से ही कोचिंग पढ़ा रहे हैं, सुबह से पढ़ाने के बाद ही आप लोग का अंत में ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। और पूरा के पूरा समझ में आ रहा है। सुबह 6 बजे से लगाकर अभी 10-15 हो चुका है, यानी कह सकते हैं कि, और हाँ थोड़ा सा भी आराम नहीं किया गया, एकदम पूरा एकदम काम जारी है। तो देखिए पहला सवाल है साइन ए बराबर, देखो ना बाबू, साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है। थोड़ा गौर करिएगा पुनः, क्या ज्ञात करना है? साइन ए इंटू कॉस सी या प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। पहले बताइए, यहां से देखिएगा जहां कोण बनता है उसके सामने वाला लंब होता है, बताए ना। देखिए ए लगे से, देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण। क्या होता है? लंब बटा में कोण। एक और सामने वाला लंब कौन है? बीसी। कोण तो हमेशा ये बड़ा वाला होगा, एसी। जहां कोण बनता है वो सामने वाला लंब होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में क्या हो जाएगा? कोण। अब देखिए यहाँ पर इंटू मतलब होता है गुणा, कॉस। अब की बार यहां से देखिएगा, सी लगे से देखिएगा, क्योंकि सी लगाया है। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण। तो सामने वाला तो वो हो जाएगा, जानते हैं जहां कोण बनता है तो सामने वाला लंब हो गया, तो आधार है ना बीसी, कौन कौन हो गया? एसी। अब थोड़ा गौर करिएगा, प्लस कॉस ए बराबर, अब देखिए अब ए लागे से देखना है, तो आप लोग थोड़ा गौर करिएगा मेरे भाई। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण। तो ए लागे से देंगे तो इससे सामने वाला तो लंब हो गया, तो आधार कौन सा हो जाएगा? ए बी। कौन कौन जैसा हो जाएगा? ए सी। जहां कोण बनता है सामने वाला लंब होगा, छोड़ के लिखना है। साइन सी, अब यहां से देखना है सी से, साइन से। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण होता है, तो अगर सामने वाला लंब हो गया ए बी, कोण जो हो जाएगा मेरे भाई वो तो हमेशा हो जाएगा एसी, ठीक है। तो यहां पर पुनः देख लीजिए, साइन सी लगा देखे तो सामने वाला लंब और ये वाला हो गया कोण। अब थोड़ा देखिए इधर, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो बीसी गुणा करेंगे तो हो जाएगा बीसी स्क्वायर, और एसी गुणा करेंगे तो हो जाएगा एसी स्क्वायर, ठीक है। या नहीं तो अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो और थोड़ा डिजाइन से लिख दे रहे हैं, बीसी एसी। अब होगा दो का, इसलिए दोनों का होल स्क्वायर, ये और ये सेम है इसलिए स्क्वायर, प्लस अब देंगे ए बी, तो यहाँ पर ए बी अब बटा में ए सी, और दोनों सेम है इसलिए क्या चीज? स्क्वायर। अब मेरे भाई इधर आ जाइए, इधर आप लोग का स्पेस खाली दिख रहा है हमको। तो बीसी के जवाब बीसी के जो वैल्यू है, बीसी के जवाब जो बीसी के वैल्यू है उसको पुट करेंगे हम लोग, हेलो देंगे। तो यहाँ पर बीसी का जो वैल्यू है यहाँ पर बबुआ, लेकिन हम लोग काम क्या किए हैं कि ए के तहत यहाँ पर मान नहीं ज्ञात किए, जिसके वजह से पता नहीं चल रहा कि बीसी कौन है भाई, एसी कौन है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से आप लोगों को दिख पाएगा, आप लोग अच्छे से देखिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लिखिए तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो लिखना जरूरी है। एक में ए लागे से देखेंगे, ए लागे से देखेंगे तो लंब कौन होगा? बीसी, आधार ए बी, ठीक है। और कौन तो आप लोग बुझा रहा ना, एसी है। चलिए यहाँ पर हम कौन के मान एसी दिखा भी दे रहे हैं। कौन के मान का दिखा दे रहे हैं? एसी दिखा रहे हैं। ये कौन है ना, यहाँ पर दिखा भी दे रहे हैं, देखिए कौन। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एसी। चलिए ये नहीं एसी है, तो आप लोग सामने सब मान दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मान रखेंगे, क्या करेंगे? मान को रख देंगे, पुट कर देंगे। चलिए रखते हैं मान। तो बीसी के जवाब बीसी के वैल्यू जो है, देखिए बीसी का वैल्यू कितना है? 1 है, तो आप लेंगे 1। और बबुआ एसी का जो वैल्यू है, एसी का जो वैल्यू है आप लोग सामने दिखाई दे रहा है, कितना दिया है? 2, तो आप लेंगे 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है ना मेरे भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, प्लस। अब थोड़ा गौर करिएगा, जो आधार है, आधार सॉरी जो ए बी है, वो ए बी का वैल्यू है, देख लीजिए आप √3। और जो एसी का जो वैल्यू है, एसी का जो मान है, देख लीजिए कितना है? 2। यहां से देख के मान को पुट कर दिया गया, पता चल गया होगा टेन थीटा बराबर लंब, देखिए ना लंब बटा में आधार होता है, टेन थीटा ए लगे से ना, तो लंब हो गया क्या चीज? बीसी, और लंब बटा में आधार हो गया ए बी। तो इसीलिए मानवा वहां से देख के लिख रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। तो देखिए 1 + स्क्वायर 1, और 2 दूनी का होता है 4, प्लस स्क्वायर से रूट कट जाता है 3, और 2 दूनी का हो जाएगा 4। अब मेरे भाई अब देंगे 4 का लघुत्तम जो होगा जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3, 3 1 4, 4 बटा में क्या हो जाएगा? 4, 4 कट के क्या गया? 1। इसका आंसर क्या गया?
एक ही आ गया, इसका आंसर एक। बट आप लोग सामने एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका दूसरा नंबर सवाल देख रहे हैं ना, cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम इसको देखिए अभी अभी जस्ट नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, नेक्स्ट पेज ले रहे हैं और इसमें ज्वाइंट करने जा रहे हैं। देखिए बाबूआ यहाँ पर पेज में हम उतार रहे हैं, क्या था ये सवाल जो था आप लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं, ये था क्या था भूल गए हम भी, एक बार देखते हैं उसको क्या था। तो वो था देखिए cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सुनिए ना एक काम करते हैं, आप लोग ना इसको लिख लीजिएगा, हम यहीं पे बिगाड़ दे रहे हैं अभी इसको, देखिए हटा दे रहे हैं, यही बना रहे हैं ना, कैसे कि उधर जाने में ना फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए देखिए इसको हटा दे रहे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के पीछे बैक करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसको भी हटा दे रहे हैं और यहीं पर उसको बना दे रहे हैं हम सवाल को। तो आप लोग बता दीजिए मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहां पर बाबू बताइए cos a लागे से देखेंगे, ये वाला सवाल बनाने जा रहे हैं। तो cos a लागे से जब देखेंगे तो cos बराबर होता है आधार बटा में कौन होता है, तो इसके सामने वाला देखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा लंब, तो ये है ना आधार है जी ए बी, तो आप लिख देंगे ए बी का जी ए बी। ऐसे बाबू समझिए ए लागे से दे रहा था आधार बटा में कौन होता है, तो ये सामने वाला लंब होगा, तो ये ना आधार है, बार का कौन हमेशा है, तो आधार हो गया ए बी और कौन हो गया ए सी, ठीक है। आगे cos सी, बाबू सी जो है यहाँ से अब देखेंगे अब की बार cos बराबर आधार बटा में कौन होता है, और सामने वाला लंब होगा, तो आधार कौन हो जाएगा बी सी, कौन तो हमेशा ए सी, इसको भूलिएगा नंबर। माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन होता है, जहां पूर्ण बनता है और सामने वाला लंब कौन हो जाएगा बी सी, ए लगे से देखना है तो लंब हो जाएगा बी सी, कौन बाबू कौन सा ए सी, तो दादागिरी है इंटू गुड बाबू साइन सी लागे सब सी लागे से देंगे, तो सामने वाला देखिए ना लंब हो जाएगा ए बी कौन हो जाएगा ए सी। अब हम लोग चेक करेंगे ए बी के मान रखेंगे, ए बी के मान कितना है √3 है, एसी के मान जो है आप लोग सामने एसी के मान आप लोग दिखाई दे रहा होगा 2 अगुड़े बीसी का जो मान है वो है 1 और एसी का जो मान है आप लोग दिखाई दे रहा होगा 2 माइनस बीसी के मान जो दिखाई दे रहा है वो है 1, एसी के मान जो है वही सिर्फ 2 अगुड़ा एबी के मान जो है आप लोग दिखाई √3 और एसी का जो मान है आप लोग दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर एसी का मान 2। अब देखिए बाबू √3 एकम √3 इधर आ जा रहे हैं, √3 एकम √3, अब आप दो नीचे 4 माइनस 1 √3 में गुणा तो √3, थोड़ा गौर करिएगा, और दुदुना के 4 बाबा इतना कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो यही आप लोग का आंसर है। तो आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा मेरे भाई। अगर आ गया होगा समझ में तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब हाथ भर कर देंगे, पूरा कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एकदम बहुत बढ़िया से पढ़िए, आप लोग 8.1 पूरा क्लियर अच्छे से ढंग से बेहतरीन तरीके से होगा। और आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप पिछला सवाल जो एक बनाए हैं इसमें को तो वहां पर लिखने के बाद इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर प्रस्थान करते हैं। ये लास्ट सवाल है, इसके बाद थोड़ा एक दो तीन वो जो भी हो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देंगे, आप लोग को बता दे जाए सब्जेक्टिव खत्म होने के बाद टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हल कर दिया जाएगा 1 शॉट लेकर, और पूरा जितना भी ट्राइगोनोमेट्रिक ऑब्जेक्टिव है, ट्राइगोनोमेट्री आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे भाई अब क्वेश्चन नंबर 10 और इस सब्जेक्टिव का लास्ट नंबर सवाल है, यानी लास्ट है। देखिए सब्जेक्टिव का 2-3 वो सत्य वाला पूछा है। देखिए मेरे भाई करा त्रिभुज पी की बार में, चलिए पी की बार एक त्रिभुज पहले बनाते हैं उसके बाद बात होगा। त्रिभुज देखिए पी क्यू आर में जो क्यू है जो बोल रहा है, देखो ना त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है कम कोण है, अब पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया है, पी आर
प्लस क्यू आर, अब समझिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे दिया है कितना 25 सेंटीमीटर, और पी की बराबर दे दिया है, पी की बराबर दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, पी की बराबर 5 सेंटीमीटर। थोड़ा गौर करिएगा, पी क्यू दे दिया स्पेशली 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे दिया है, लेकिन पी आर क्यू आर जोड़कर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो ये है मेरे भाई कि लेट यहां पर मान लेते हैं, माना कि देखिए बबुआ, अब हम लोग को पता नहीं, देखिए ये तो पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये दोनों मिलाकर दिया है 25, मतलब किसी एक को एक पता नहीं है, दोनों को मिला कर दिया है, इसलिए हम ना मान लीजिए ना कि क्यू आर का मान कितना है, माना कि क्यू आर बराबर मान लेते हैं कितना, क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर है, पते नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये और ये वाला मिलाकर कितना दिया है 25। तो थोड़ा गौर करें, क्यू आर मान लिए हम 1 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की जगह पर रखिए तो बाबू पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर क्या रखेंगे x बराबर 25 सेंटीमीटर। तो बाबू 25 से रखो ना, 25 सेंटीमीटर लिखना जरूरी नहीं है फिलहाल में। तो या आप बताइए पी आर का मान क्या हो जाएगा 25 प्लस x से करेंगे तो -1 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ पर देखें कि जब हम क्यू आर को x माने, उसके बाद हम पी आर क्यू आर के जगह पर x मान रखे बराबर 25, और पी आर यहीं पर छोड़े तो प्लस x जाएगा तो इधर -x, यानी कह सकते हैं कि क्यू आर x अब पी आर का मान इतना आ चुका है, लेकिन हम लोग अभी आया नहीं है, उसको ज्ञात करेंगे। अब समझिए यहाँ पर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, एक मिनट, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मेरे भाई ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो पाइथागोरस प्रमेय से कौण ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मेरे भाई कौण ए स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जा रहा है, एकदम अच्छे से एकदम गर्दा होने वाला है। तो कौण का जो वैल्यू है, कौण का देखिए, अब बबुआ मेरे बता रहे हैं कौण जो है इसमें है कौन पी आर स्क्वायर बराबर, और लंब जो है इसमें मान लीजिए पी क्यू स्क्वायर, आधार जो है बबुआ क्यू आर स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जगह थोड़ा दिख रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर लिख बना दे रहे हैं। देखिए इसको कलर चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, उधर से इधर आइएगा। पी आर की जगह पर जो वैल्यू है, या नेक्स्ट पेज लेने का बताइए आप ही लोग, या इसी को ऊपर कर दे रहे हैं। इधर पूरा चल रहा है जी, देखिए ना पेज तो है ही है हम लोग पास। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा मेरे भाई, पी आर के जगह पर जो वैल्यू है, पी आर का जो वैल्यू है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देखिए नीचे दिखा दे रहे हैं आप लोग करके। पी आर का जो वैल्यू है कितना है, पी आर का जो वैल्यू है 25 माइनस कितना है, देख लीजिएगा 25 माइनस आप लोग दिख रहा होगा, रुक जाइए एक मिनट। पी आर का जो वैल्यू है, देखिए पी आर का जो वैल्यू 25 माइनस कितना है x है, और बबुआ इस पर स्क्वायर है तो इसलिए हम स्क्वायर डाल दे रहे हैं, बराबर पी क्यू का जो वैल्यू है, पी क्यू का जो वैल्यू है 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 पे स्क्वायर डाल देंगे, प्लस क्यू आर के जगह पर मेरे भाई क्यू आर को जो वैल्यू है माने हैं हम लोग x, तो यहाँ पर x रख देंगे, यानी कुछ नहीं किया गया है, मानवा रखा गया। पी आर की जगह पी आर का मान यहाँ पर 25 माइनस x है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और पी क्यू के जगह पी क्यू का जो वैल्यू है, पी क्यू का वैल्यू कितना है, देखिए 5 है तो 5 पे स्क्वायर प्लस x का जो वैल्यू है, थोड़ा गौर करिएगा, जो क्यू आर का जो वैल्यू है वो माने हम लोग x, इसलिए x स्क्वायर। तो अब इसको आगे थोड़ा चलते हैं हम लोग लेकर। देखिए यहाँ पर बबू आप लोग पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है, थोड़ा गौर करिए इधर लिख दे रहे हैं, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर, देखिए ये a के काम कर रहा है, ये b के काम कर रहा है, तो a स्क्वायर माइनस
2ab, ए के काम कर रहा है 25, अब बी के काम कर रहा है, याद रहेगा कौन सा, x, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, और 5 देखिए ना, 5 पे स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, अब प्लस एक्स स्क्वायर, जब दोनों तरफ प्लस प्लस में रहता है तो उसको कट कर दिया जाएगा, क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में ना हो जाएगा जी। अब मेरे भाई 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, क्या होता है 625, भाई माइनस 25 से ना करिए, सॉरी प्लस 25 इधर करिए, माइनस 25 हो जाएगा, अब बराबर 25 दूना 50, देखिए बाबू 25 दूना 50 एक्स होगा, लेकिन इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पुनः जान लीजिए 25 का स्क्वायर 625 प्लस 25 से करेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखिए 25 दूना 50 एक्स, माइनस 50 एक्स से करेंगे तो प्लस 50 एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई 625 में से 25 घटाइए, यहाँ पर हो जाएगा 600, अब बराबर इधर 50 एक्स, 5 0 से 0 कटाएंगे, यहाँ पर कटाएंगे तो 12 5 हो जाएगा 60, कितना होता है 12 5 60, इसलिए एक्स का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी हम लोग कह सकते हैं, आराम से हम लोग कह सकते हैं, अच्छे से कह सकते हैं मेरे भाई कि जो हम लोग x माने थे वो 12 सेंटीमीटर आ चुका है। अब x किसको माने थे, x किसको माने थे मेरे भाई, x माने थे, याद रहेगा, देख लीजिए थोड़ा गौर से, x माने थे वो क्यू आर को माने थे, तो क्यू आर के मान कितना आया है, यानी x का मान इसी को ना माने थे, तो x मान निकल के आया है कितना 12 सेंटीमीटर। दूसरी बात है पी आर का मान ज्ञात करना है, तो बाबू पी आर बराबर 25 माइनस क्या है x है, 25 बराबर, देखिए बाबू थोड़ा गौर से, अच्छे से, पी आर बराबर क्या है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे पी आर बराबर, एक मिनट, इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस एक्स हम लोग माने हैं, तो थोड़ा गौर करिएगा 25 एक से जो वैल्यू है कितना आया है, कितना है 12, कितना आया है 12, यहाँ 12 रख देंगे तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, वो आएगा 13 सेंटीमीटर। तो बबुआ देखिए जो आप लोगों को क्यू आर का मान आया वो 12 आया, और पी आर का मान आया 25, तो यहाँ पर रख देंगे कितना 25 सेंटीमीटर, कितना रख देंगे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, सॉरी 13 सेंटीमीटर, 25 नहीं 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को जो मान ज्ञात करना है उस मान की ओर ध्यान देंगे, प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, और उस प्रश्न को ध्यान देने के लिए अब लोग जाएंगे यहाँ पर, देखिए तो कुछ तो घूम गया, अरे कहाँ घूम रहे हैं जी, स्लाइड न है, घूम रहा है, इसलिए एक मिनट, बड़ा घूम रहा है जी, नाच रहा है, छोड़िए। अब यहाँ पर सवाल को देखिए, कह रहा है cos p और tan p के मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए थोड़ा ध्यान से, cos p और tan p के मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बबुआ नंबर 1 पहला सवाल sin p के मान, तो sin p बराबर, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण, लेकिन याद रहेगा जहां कोण बना रहा है वहीं से देखेंगे, तो पी लाख से बना रहा है ना जी, तो sin थीटा बराबर यानी sin p बराबर लंब बटा में कोण, तो अगर सामने वाला लंब कौन है क्यू आर, तो ऊपर लिखेंगे क्यू आर, ठीक है, लंब बटा में आधार, तो अगर सामने हो गया लंब, आधार हो जाएगा कौन, सॉरी कौन ना जी पी आर। पुनः एक बार जान लीजिए sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण, जहां कोण बनाता है अगर सामने वाला लंब होता है, लंब कौन है क्यू आर, अब अगर कौन कौन हो जाएगा पी आर, तो मेरे भाई क्यू आर के जगह पर थोड़ा गौर करिए, क्यू आर के जगह पर क्यू आर का जो वैल्यू है, क्यू आर का मान कितना आया है, x बराबर 12, तो यहाँ पर 12 रख देंगे, और पी आर का मान कितना आया है 13, तो यहाँ पर 13, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट की बात करें तो बाबू दूसरा नंबर सवाल कर रहा है, देखिए दूसरा नंबर पढ़ लीजिए, दूसरा नंबर चेक कर लेंगे आप लोग, तो यहाँ पर कह रहा है cos p ज्ञात कीजिए, तो cos p ज्ञात करने के लिए बोल रहा है cos p, तो cos थीटा बराबर आधार बटा में क्या होता है कोण, तो जहां कोण बनता है उसके सामने वाला आधार होता है, तो सॉरी लंब होता है, इसके जहां कोण बनता है उसके सामने वाला लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा तो आधार यही ना पी क्यू हो जाएगा, तो आधार बटा में कोण, कोण के मान कितना है पी आर, तो मेरे भाई पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान कितना है 5, अब आप समझिए कोण का मान कितना है 13, आप लोग अच्छे से देखते रहिए, गर्दा होने में, फिर से बता दें cos थीटा बराबर आधार बटा में कोण, जहां कोण बनता है उसके सामने वाला लंब, तो आधार हो गया पी क्यू, और कोण तो दादागिरी है पी आर बड़का भुजा, रख दिया गया मान। तीसरा नंबर सवाल आप लोगों को है, लास्ट नंबर सवाल है आप लोगों का मेरे भाई,
कह रहा है tan p का मान क्या कीजिए, tan p, तो यहाँ पर tan p tan पा मत समझिएगा, tan p, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो मेरे भाई जहां कोण बनता है उसके सामने वाला लंब होता है, लंब कौन हो गया, क्यू आर, आधार कौन हो जाएगा, पी क्यू, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा को कौन बोलते हैं, पी क्यू। तो मेरे भाई क्यू आर के जगह पर क्यू आर का जो वैल्यू है कितना है, 12 है, तो ऊपर रखेंगे 12, अब पी क्यू की जगह पी क्यू का जो वैल्यू है कितना है, 5, तो 5 12 बटा में हो गया 5। यही आप लोगों का आंसर है। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। इसे आप लोग स्टेप वाइज जैसे पढ़ा रहे थे आप लोग रोक रोक कर वीडियो इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका पेज थोड़ा इधर उधर हो गया है, क्योंकि इसको सेट अच्छे से नहीं किया गया था। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अच्छे से सेट मिलेगा टोटल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, और आज के लिए यह अंतिम सवाल साबित होगा। आइए नंबर 11, सर आप बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बबुआ पहले ही सत्य असत्य आता था सवाल, लेकिन अब सत्य असत्य नहीं आता है, तो लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसीलिए हम लोग इसको ध्यान से आप करके आप सत्य असत्य लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हम लोग टोटल का आंसर यहीं पर बता देंगे, सत्य है या असत्य है, ठीक है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बबू बताइए, तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत बात है, क्योंकि आपको बता दिया जाए tan 90 का tan जो 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री का मान तो खुद 1 होता है। तो कैसे कह देगा ये कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत बोल रहा है, क्योंकि tan a का मान जो है, हेलो हेलो हेलो, tan a का मान जो है बबुआ वो 1 भी होता है, 1 के बराबर भी होता है, तो वो गलती बोल रहा है, कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत बात है। आप लोगों को कल जो है जो प्रश्नवाली 8.2 चलेगा, उससे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करेंगे कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 90 का मान कितना होता है, sin 45 का मान कितना होता है, तो आपको पता चलेगा कि tan 45 का मान 1 होता है। लेकिन ये चोट्टा कर रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अरे 1 से काहे कम होता है, 1 के बराबर भी होता है, ठीक है ना। √3 भी होता है tan 60 डिग्री का मान, जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ 1 कुछ आता है, जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। तो ये गलत बोल रहा है, इसलिए हम लोग बबुआ थोड़ा गौर करिएगा, अपने उत्तर की कह रहा है पुष्टि कीजिए, लेकिन आप लोग ना वो आवर साइड कर रहे हैं, जो डिग्री कोण वाला जो चार्ट कल लिखवाएंगे वहां से स्पष्ट करवा दीजिएगा। तो ये गलत बोल रहा है, ये असत्य है। क्या है मेरे भाई, असत्य है, क्योंकि tan a का मान 1 से ज्यादा भी होता है और 1 भी होता है, वो खाली बोल रहा है 1 से कम होता है, गलती बोल रहा है। दूसरी बात है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। पहली बात है ये sec थीटा बराबर, देखिए इधर पुष्टि करवा रहे हैं, इधर आप लोग पुष्टि 5 पता है sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और ये cos थीटा बराबर फॉर्मूला था आधार बटा में कोण, आधार बटा में क्या होता है, कोण। तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटा में आधार। एकदम हो सकता है, क्योंकि बाबू समझिए एकदम हो जाएगा, क्योंकि कोण जो है हमेशा बड़ा होता है और आधार उससे छोटा होता है। बाबू एकदम हो सकता है, ये आप लोग का सत्य है, क्योंकि यहाँ पर कोण के मान का है, बड़ा है और आधार के मान छोटा है, जो हो सकता है, तो ये सत्य है। तीसरा नंबर सवाल है, देखिए तीसरा नंबर आप लोग सामने सवाल आ रहा है, देख लीजिए वहां पर लिखा भी हुआ है। देखिए तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि cos a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त के लिए एक संक्षिप्त रूप है। बाबू गलत है, ये असत्य है। रीजन क्या है असत्य का, ये असत्य है, क्योंकि बाबू कोसेकेंट नहीं, cos a जो है कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है, का जिसका कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है, इसलिए ये कोसेकेंट का नहीं है। cos a किसके लिए, cos a कोण a के लिए, बाबू कोसेकेंट के लिए नहीं, कोसाइन का एक प्रयुक्त रूप है, ठीक है ना, कोसाइन का, इसलिए असत्य है। नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है cot और a का गुणनफल होता है। बाबू ये असत्य है। अब बता रहे हैं असत्य क्यों है, देखिए असत्य क्यों है, क्योंकि बाबू cot, थोड़ा गौर करिएगा, cot a जो है cot गुणे a से मिलकर नहीं बना होता है। बाबू गुणा करेंगे तो a गुणे cot a हो जाएगा, जबकि ये एंगल ना जी कभी भी, तो समझिएगा फंक्शन और जो एंगल है कभी गुणा के रूप में नहीं होता है, इसलिए क्या है ये असत्य है, जबकि बोल रहा है गुणा के रूप में, ये गलत है, असत्य है, इसलिए आप लोग इसको असत्य लिखेंगे, क्योंकि बाबू एंगल जो है कभी भी गुणा के रूप में
नहीं होता है। पांचवा नंबर और लास्ट नंबर कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5। पहले देख लेंगे, साइन थीटा बराबर दे दिया है 4/5। तो मेरे भाई साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण, सॉरी 4/3 लिखा है, सॉरी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण। अब बताइए, कभी भी जीवन में याद रहेगा, लंब जो है कोण से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्या लंब के मान 4 हो गया है और कोण के मान 3। तो बाबू कोण तो बड़ा ना होता है जी। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा को कोण कहते हैं, और कोण के लंबाई इसमें कम दे दिया, लंब के मान ज्यादा। कभी भी समकोण त्रिभुज में कोण को लंब से बना सकते हैं, छोटा नहीं बना सकते, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कोण कहते हैं। लेकिन कोण को इसमें छोटा दे दिया है, लंब के मान बड़ा दे दिया है, जो कि गलत बोल रहा है। इसलिए क्या है, ये भी असत्य है। क्या है, असत्य है। तो मेरे भाई आप लोग का खत्म होता है ये प्रश्नवाली 8.1 और कल जुड़ेंगे प्रश्नवाली 8.2 की ओर। अब बहुत ज्यादा नींद आ रहा है क्योंकि 10:30 बज चुका है, ठीक है। और बात बोल रहे हैं, कल हम लोग सकराए ने कि 6 बजे लाइव में आ जाएंगे, शायद मतलब 6 बजे जुड़ जाएंगे क्लास में। और क्योंकि आज थोड़ा लेट हो चुका था, कहीं के चले गए थे, और मजा भी आएगा कल क्योंकि एनर्जी थोड़ा डाउन हो चुका है, भूख लगा हुआ है, आप लोगों को भी लगा होगा, खा लीजिए खाना वाना। और ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सरगम स्टडी जंक्शन में जुड़ने के लिए पुनः बार बार बहुत बार धन्यवाद। थैंक यू।